ढाई आखर, प्रेम के ढाई आखर, लोगों के दिलों में खून दौड़ता है, आशिकों के दिलों में जुनून दौड़ता है। दोस्तों, आपने कभी सुनहला ख्वाब लिया होगा। हर कोई लेता है जो भी जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। मुझे भी एक ख्वाब की तलाश थी, वो जो ऐसा हो वैसा हो, किसी के जैसा नहीं, सबसे अलग हो। वो जो बादलों से निकले, दूर से मुस्कुराए, फिर करीब आए, खिलखिलाने लगे और हमको बेबस बनाने लगे। वो ख्वाब लंबे इंतजार के बाद मिल गया है। जब से देखा है एक अजनबी चेहरा, जब से देखा है एक अजनबी चेहरा, बन गया है घुंघरू ये दिल मेरा। आप पूछेंगे कैसे हैं वो? उनकी नादानी का मत पूछिए आलम, उनकी नादानी का मत पूछिए आलम। वो कितने हैं खूबसूरत उनको खबर नहीं। तालाब के ठहरे पानी में कोई कंकर मारता है तो पानी की गोल लहरें किनारे तक पहुंच जाती हैं। वैसे ही जब कोई जिंदगी में पहली बार इश्क की बातें करता है तो दिल के ठहरे पानी में कंकर लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारा महबूब बहुत खूबसूरत है। जब वो बोलता है तो दिल कहता है बस आप बोलते रहिएगा, हम आपका चेहरा देखेंगे। बस आप बोलते रहिएगा, हम आपका चेहरा देखेंगे। क्या कह रहे हो सुनेंगे नहीं, सिर्फ नक्काश की नक्काशी देखेंगे। महबूब की सुंदरता चाहे साधारण हो, परंतु रोज की मुलाकातें दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा बना देती हैं। दिल कहने लगता है तुम इतनी सुंदर हो, क्या तरकीब लगाई होगी। तुम इतनी सुंदर हो, क्या तरकीब लगाई होगी। तुम्हें बनाने से पहले कोई तस्वीर बनाई होगी। महबूब की आंखें अपने दिलबर को नशा कर देती हैं। महबूब की हंसी ऐसी खनकती है जैसे चांदी के सिक्के खन खन करते गिर रहे हों। ऐसी हंसी जिंदगी में रोशनी भर देती है। होंठ गुलाब की पत्तियों से बहुत दिलकश लगते हैं। बालों की लंबी लटाएं यौवन की घटाएं लगती हैं। मत पूछिए उनकी जुल्फें क्या गजब ढाती हैं। बालों का गालों पर गिरना यूं लगा, बालों का गालों पर गिरना यूं लगा, पत्थर मरमरी पे कोई झरना है गिरा। महबूब की मीठी बातें और प्यासा बना देती हैं। प्रेम तो सपनों का रंगीला संसार होता है। प्रेम होते ही सपने लेने का ऑटोमेटिक प्लांट काम करने लगता है। प्रेयसी की अधखुली पलकों में एक फिल्म चल पड़ती है। मेरे सपनों का राजकुमार मखमली धूप से निकलकर सफेद घोड़े पर आएगा। घोड़े को पंख लगे होंगे। वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होगा। वह मुझे चांद तारों की दुनिया में उड़ाकर ले जाएगा। वह मुझे लैला मजनू शीरी फरहाद से भी ज्यादा शिद्दत से प्यार करेगा। इतनी खुशियां देगा कि कायनात की खुशियां बोनी नजर आएंगी। उसके प्यार को पाकर मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक दुआ करूंगी कि ये सांस की लय बेशक टूटे मगर उसका साथ न छूटे। प्रेमी भी सपने लेने में पीछे नहीं रहता। जब प्रेयसी का हाथ प्रेमी के हाथों में होता है तो प्रेयसी के हाथों में अपने आप मेहंदी लग जाती है और चूड़ियों से दोनों हाथ भर जाते हैं। अनामिका में रिंग बहुत खूबसूरत नजर आती है। इतना ही नहीं, सपना लिया जाता है कि कहाँ घूमने जाएंगे। शिमला की बर्फीली फजाएं और गोवा के मखमली बीच एक ही जगह नजर आते हैं। मुंबई की चौपाटी और कश्मीर की घाटी साथ साथ दिखाई देती हैं। और भला क्या क्या खाएंगे। दो रेहड़ियां साथ साथ नजर आती हैं जिन पर मुंबई की भेलपुरी और दिल्ली की पानीपुरी एकदम चटपटी नजर आती हैं। दिल में तमन्नाओं का मेला उमड़ पड़ता है। दिल से आवाज आती है, दिल में आता है मैं हर रोज एक गुलाब दूं। दिल में आता है मैं हर रोज एक गुलाब दूं। फिर ख्याल आता है गुलिस्तां को क्या गुलाब दूं। पहली बार प्यार होने का एहसास कुछ ऐसा होता है जैसे किसी सफेद चूजे को हथेली पर बैठाकर दाना खिलाया जा रहा हो। फिर रोज की मुलाकातें चूजे की पंख लंबी कर देती हैं। फड़फड़ाने लगता है, दीवार फांदने की कोशिश करता है। एक दिन फांद ही जाता है और किसी का महबूब बन जाता है। पहली मुलाकात को कौन भूल सकता है, क्योंकि सावन की बरखा रेगिस्तान में जम के बरसने लगती है। पहली मुलाकात में ये नजरें तितलियां बन जाती हैं। टिकती ही नहीं,
कभी महबूब के होठों पे, कभी गालों को निहारती हैं, कभी हंसने की अदा पर फिदा हो जाती हैं, मगर जब नज़रों की तरफ जाती हैं तो उड़ना बंद कर देती हैं, बस चिपक जाती हैं। दुनिया दीवानों की कितनी गज़ब यार है, दुनिया दीवानों की कितनी गज़ब यार है, नफ़रत से ना वास्ता बस प्यार ही प्यार है। पहली बार जब प्रेमिका अपने प्रेमी को हीरो, ड्यूड, हैंडसम, जानू कहती है तो प्रेमी एक नया ताजमहल बनाने की ठान लेता है। और जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को हीरोइन, ब्यूटीफुल, जानम, डार्लिंग आदि शब्दों से अलंकृत करता है तो प्रेमिका उस नए ताजमहल में रहने के लिए मुमताज बन के चल पड़ती है। एक बात और, आशिक अपने महबूब को सुनाने के लिए बहुत सी बातें लेकर जाता है, पर महबूब की आंखों के गहरे सागर में डूब जाता है। तमाम बातें पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। जब सागर से निकलता है और अपने घर को लौटता है तो तमाम बातें फिर साथ चल पड़ती हैं। गौर करना, प्रेमियों को जब भी देखो साथी की हथेलियों को बड़े गौर से निहारते हुए मिलेंगे। ऐसा लगता है सभी प्रेमी हस्तरेखा के बड़े माहिर हैं। यदि काजल फैल गई है तो अपने रुमाल से ठीक कर दी जाती है। साथ में यह भी मशवरा दे दिया जाता है कि धूप से बचकर रहा कीजिएगा, कहीं चेहरा सांवरा ना हो जाए। महबूब की मुस्कुराहट से दिल का एंटार्क्टिक पिघलने लगता है। जनाब, दीवानेपन की हद नहीं होती, महबूब को रिझाने की लगी रहती है। जेब में 100 रुपए हों तो महबूब की इच्छा के लिए एक दीवाना 200 रुपए की चीज खरीद ले। आधी रात को महबूब के कहने पर आइसक्रीम लेने निकल पड़े। दुकान बंद हो तो भी आइसक्रीम लेकर आए। मेरा मशवरा है महबूब अपने साथी से आसमां के तारे ना मांगे, वरना या तो वह तारे जमीन पर ले आएगा या फिर वह सितारों में शामिल हो जाएगा। एक और कमाल, जैसे कोई फिल्म का डायरेक्टर एक किरदार को अपनी चाहत के फ्रेम में देखना चाहता है, ठीक वैसा ही नजरिया प्रेमी का होता है। बता दिया जाता है कि अगले दिन महबूब को किस अवतार में आना है। मतलब ये कि कपड़ों का रंग और जुल्फों का ढंग चाहने वाले की प्यास बुझाने के काबिल हो। इतना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रेमियों के दिलों में एक सेंसर भी फिट हो जाता है, जिसकी मदद से हजारों की भीड़ में अपने दिलबर को पहचान लिया जाता है। उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी को दिल के एफएम से जोड़ लेते हैं। प्रेमी इस कदर जुड़ जाते हैं कि महबूब की बातों का ऑडियो और अदाओं का वीडियो दिमाग की हार्ड डिस्क में सदा सदा के लिए सेव हो जाता है। एक बात बताएं, जिसको मनपसंद साथी मिले उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके दिल की हालत कुछ ऐसी होती है, करार पाऊं तो पाऊं कैसे, हाले दिल सुनाऊं कैसे। करार पाऊं तो पाऊं कैसे, हाले दिल सुनाऊं कैसे। खुशी इतनी की पागल कर दे, पर ये नहीं पता मनाऊं कैसे। इतना ही नहीं, सबकी चाहत होती है कि महबूब रोज मिले। दिल कहने लगता है तुमसे मिलने की हमें लत हो गई, तुमसे मिलने की हमें लत हो गई, नशा करने की आदत हो गई। महबूब से मिलने की इतनी आदत पड़ जाती है कि जिस दिन वो ना मिले तो आशिक अनाथ हो जाए, मिल जाए तो करार आए, बिछुड़ जाए तो बेजार हो जाए। मीठी बातों का क्या जिक्र करते हो, मीठी मीठी बातों के दौरान होश फाख्ता होने लगता है। दिशाओं की बात चल रही हो और कहना हो पूर्व तो पश्चिम कह दिया जाता है। सुनने वाले को उत्तर दिशा सुनाई पड़ती है और अंत में सुनने वाला पूछता है कि आपने दक्षिण ही कहा था ना, जवाब में हाँ ही निकलती है। रोज नई जगह छुप के मिलना, अपने महबूब को घास की अंगूठी पहनाना, छोटे छोटे तोहफे देना, कभी पेन, कभी फोटो, कभी पेंटिंग देना, अपने हाथों से टॉफी खिलाना, महबूब की झूठी नमकीन मीठी लगना, वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार का इजहार करना। दरअसल आशिक सूरजमुखी फूल होते हैं। सूरज दिखे तो चेहरा खिले, ना दिखे तो मुरझा जाएं। महबूब पास है तो मिजाज साहूकारों की तरह, महबूब नहीं तो कर्जदारों की तरह। जिक्र करते हैं गुलाबी एहसासों का, इश्क के मादक एहसास कभी नहीं भूलते। ये एहसास सर्दियों की गुनगुनी धूप से लगते हैं, हल्की पहली छुअन से सिहरन दौड़ना। उन कोमल हाथों का एहसास जो हमारी बाइक पर बैठते समय हमारे बाजू का सहारा लेते हैं। पीछे बैठे महबूब द्वारा हमारे गोगल्स को बड़े प्यार से उतारना और खुद पहन लेना, फिर उसके खिलखिलाने की झलक साइड मिरर से दिखाई पड़ना।
अपनी उंगलियों से हमें टॉफी खिलाना और इन बेईमान होठों का उंगलियों तक जाना, सफर के चलते बारिश की बूंदों में नशे का एहसास, मदमस्त फुहारों में एक दूजे में सिमटने का एहसास, ठंड की वजह से हमें खांसी आने लगे तो महबूब द्वारा खांसी ठीक करने के लिए अपनी मखमली हथेली से पीठ सहलाना। ये एहसास इंद्रधनुष के रंगों जैसे होते हैं। पेड़ की छाया तले अपने महबूब को अपने हाथों का सिरहाना देना, फिर जुल्फों की लटाओं से चेहरे के चारों ओर घेरा बनाना, अपनी उंगलियों को कंघी बनाते हुए महबूब के बालों से आहिस्ता आहिस्ता गुजारना, महबूब को चंचल निगाहों से निहारना, फिर झूठी चॉकलेट खिलाना। आहा, प्रेमी द्वारा अपने महबूब के गेसुओं में गुलाब लगाना, कभी सोए हुए माशूक के चेहरे पर गुलाब की पत्तियां आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना, माथे का चुंबल लेने पर धरती का घूम जाना, बर्फ के गोले मारना, कड़ी धूप में अपनी प्रेयसी को अपने तन की परछाई से ढकना, कभी अचानक कान में चिल्ली मारना, कभी बेहोश होने का नाटक कर अपने महबूब को रुलाना, कभी जंगल से गुजरते हुए शेर की आवाज निकालना और तत्पश्चात प्रेयसी का लिपटना। प्रेम की बातों का क्या कहना, प्रेम की बातें खत्म ही नहीं होती। मालूम नहीं आशिकों के पास इतनी बातें कहाँ से आती हैं। जाने क्यों झरने का पानी और आशिकों की बातें कभी खत्म नहीं होती। घड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। घड़ी की सुइयां हमारे पीछे पीछे दबे पांव से चलती रहती हैं। एक गजब बात और, लव बर्ड्स ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ तन्हाई हो, दूर दूर तक कोई ना हो, क्योंकि इनकी दुनिया बहुत बड़ी होती है और ये जमीन छोटी। यदि प्रेम पात्र का नाम यूसेना हो तो तकिया कलाम की तरह तन्हाई में मुख से यूसेना निकलता ही रहता है। एक और सच्ची बात करते हैं, मीठे मीठे पल गुजारते हुए प्रेमी खौफजदा भी हो जाते हैं। लगता है ये सुनहरी पल कोई चुरा ना ले। भगवान से प्रेमी प्रार्थना करता है, कैसे रब्बा कैद कर लूं जो लम्हे मेरे खास हैं, कैसे रब्बा कैद कर लूं जो लम्हे मेरे खास हैं, ये दौलत है मेरे हिस्से की जो लम्हे मेरे पास हैं। ये तन्हाई दो आत्माओं को बहुत करीब ले आती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सामने सारे दुख सुना देता है, वैसे ही महबूब इतना हमदर्द लगता है कि उसके सामने जीवन के तमाम दर्द इस तरह बयान किए जाते हैं जैसे आज इन गमों का निपटारा अवश्य हो जाएगा। कई बार तो अपने आराध्य के सामने फूट फूट कर रोना शुरू हो जाता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, आपको एक गुड बात बताएं, ऐसा केवल सच्चे प्रेमी के सामने होता है। यदि महबूब दूर हो और मिलना जरूर हो तो प्रेम पात्र निराले अंदाज से मुलाकात करते हैं। यूं कि जब 10:10 होती है तब दोनों प्रेमी घड़ी की सुइयों को निहारते हैं, जो महबूब की मुस्कान लगती है और तसव्वुर में मुलाकात भी हो जाती है। एक गवाह भी होता है जो दोनों को मिलते हुए देखता है, वही जो सबका मालिक एक और मंजर, जब प्रेमी आमने सामने बैठे हों और आशिक को सिर्फ महबूब की आंखें दिखाई दें, ज़बां कुछ देर के लिए सुन्न रह जाए, उस वक्त दिल की ज़मीं से तूफान करवट लेने लगता है। ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति गंगा में राफ्टिंग करने के समान होती है। साथ रह पाने की कस्में उठा ली जाती हैं। हाल कुछ इस प्रकार होता है, रात दिन मेरे होठों पे एक राग है, जब से देखा है दिल में लगी आग है। रात दिन मेरे होठों पे एक राग है, जब से देखा है दिल में लगी आग है। ये चेहरा सनम देखने दे मुझे, आग बुझ जाएगी तू ही बरसात है। क्यों कोई इतना करीब आ जाता है? दो जिस्म एक जान कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे के बगैर कुछ पल के लिए भी नहीं रहा जाता। हालत यह हो जाती है कि अपने घर को लौट रहे प्रेम पात्र को अगर मोबाइल पर खबर लगे कि उसका साथी रो रहा है तो वह चलती गाड़ी को रुकवाकर वापसी की गाड़ी पकड़ लेता है। उसको ऐसा लगता है कि सुबह होने तक तो जग प्रलय हो जाएगी। काबिले गौर है, दिल मिलना एक लॉटरी जैसा है, जबकि जिस्म मिलना आसान होता है। दिल मिल गया तो समझो जहां मिल गया, सच मानिए किसी को तो जहां मिल भी जाता है। दिल मिलना उस मकाम को कहते हैं जनाब, जब दोनों प्रेम पात्र 100% एक दूसरे को पसंद करें। हालांकि ऐसा प्रेमी जोड़ा हजारों में एक होता है। प्रेमी की चाहतें अपने साथी को कुछ इस तरह मंजूर करती हैं, तेरी शख्सियत हमको है मुकम्मिल कबूल, तेरी शख्सियत हमको है मुकम्मिल कबूल, तेरे गुण तेरे दोष तेरा गुस्सा तेरी हंसी।
ऐसा हम सफर मिलने पर खुशियां हिलोरे मारने लगती हैं। ऐसी खुशी में प्रेमी अपने दोस्त को कहने लगता है, आज उनको भी पिला जो पीते नहीं, मेरी खुशी को देख वो पीने लगेंगे। आज उनको भी पिला जो पीते नहीं, मेरी खुशी को देख वो पीने लगेंगे। मैं बुझने लगा था पर मालूम न था कोई दिलकशी मिलेगी और हम जीने लगेंगे। कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, वो हाथ हमें मिल गया है। कामयाबी मिलना मुकद्दर की बात होती है, मगर मंजिल तक चलने का साहस मिल गया है। एक और रोचक बात, अपने महबूब का दीदार हो जाने पर प्रेम पात्र मदहोश हो जाता है। उसकी एक निशानी भी दिल को तसल्ली देती है। शायद इसी खुमार में एक बादशाह ने ताजमहल को झरोखे से देखते हुए तमाम जिंदगी जेल में गुजार दी। एक और विडंबना है कि महबूब रोज साथ नहीं होता। तन्हाई में जब महबूब याद आता है तो सांसें उभरने लगती हैं और कलेजा उखड़ने लगता है। भूख पर भी फतह हासिल हो जाती है, नैनों की यमुना बहने लगती है। ऐसे समय में संभल पाना विधाता के हाथ होता है। दिन बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों की रातें गायब हो जाती हैं। पीठ लगाकर छत की ओर देखते रहना, गहरी उधेड़ बुन में लगे रहना। देखने वालों को लगे कि ये प्रेमी सोच रहा है कि आकाश धरती पर आ पड़े तो क्या हो। तन्हाई में अपने महबूब को होठों के भीतर कहना, लगता नहीं दिल तेरे बिना, तन्हा रहता हूँ तेरे बिना। लगता नहीं दिल तेरे बिना, तन्हा रहता हूँ तेरे बिना। यूं तो जिंदा हूँ दुनिया में, मैं गुमशुदा हूँ तेरे बिना। काबिले गौर है, इश्क में आंख से अश्क टपकता है और दिल में रस टपकता है, मगर जिसने इश्क नहीं किया वह नादान आंसुओं को पानी समझता है। जिसकी आंखों में कभी आंसू आया है उसने कभी किसी को नहीं रुलाया है। जिसकी आंखों में कभी आंसू आया है उसने कभी किसी को नहीं रुलाया है। जो कभी रोया नहीं उस पत्थर दिल को क्या पता यह पानी कहाँ से आया है। बंद कमरे की तन्हाई में जिसका चेहरा हमारी नजरों के सामने घूमने लगे, मिलने का जोश उमड़ने लगे, कभी उनकी मीठी सी यादें हंसाने लगे, कभी अधखुली आंखों से बरसात होने लगे। पूरा दिन अजीब सा सर्कस चलता रहे। रात को सोने के लिए लाइट बुझा दें तो बंद नयनों में दिन सा उजाला लगे और वह हसीन चेहरा ठीक सामने आकर खड़ा हो जाए। नींद आए तो आंख मिचोली खेले, हमें आवाज दे और हम उठकर चल पड़ें। ठोकर लगने पर पता चले कि यह दरवाजा नहीं दीवार है जनाब। सुबह होते ही उसी राग का आलाप फिर से शुरू। क्या मुबारक चीज है ये इश्क। एक बात कहें, अलविदा सुनना कितना मुश्किल होता है। अलविदा कहने में जरा सी लगी आपको, अलविदा कहने में जरा सी लगी आपको, हमको संभलने में कई बरस लगेंगे। अलविदा सुनते ही कलेजा मुंह को आता है। इश्क में एक दिन यह भी मंजर आता है, हर किसी का साथी बिछड़ जाता है। कितना ही कोई पत्थर दिल हो उस दिन पिघल जाता है। कभी देखा है विदाई के समय किस तरह प्रेम पात्र रेलगाड़ी के साथ साथ हाथ हिलाते हुए दौड़ता है। उस वक्त तक दौड़ता रहता है जब तक रेल उस अजीज चेहरे को चुरा नहीं ले जाती। लड़खड़ाते हुए कदम आखिर थम जाते हैं और आंसू फूट पड़ते हैं। लगता है किसी मुसाफिर की रेल निकल गई। जब किसी का प्यार बिछड़ जाए तो जिंदगी कटी पतंग हो जाती है, डोर हाथ में रह जाती है। पतंग किसी और के आंगन में हिलोरे लेती हुई उतर जाती है। फिर तो यादें ही साथ निभाती हैं मगर रुलाती हैं। मेरी आवाज वो भी सुन रहे होंगे जिन्होंने मोहब्बत में चोट खाई है। वे उनको अपना हाथ दे बैठे जिन्होंने इश्क के नाम पर सदा फरेब किए हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, बहारें फिर भी आएंगी, क्यों फिक्र करता है। आंखें खोलिए, कोई आपका इंतजार करता है। बहारें फिर भी आएंगी, क्यों फिक्र करता है। आंखें खोलिए, कोई आपका इंतजार करता है। मोहब्बत आपने भी की होगी किसी से जनाब, आपसे ज्यादा कोई आपसे प्यार करता है। एक और हकीकत सुनिए, इश्क ना हो तो संसार के काम नजर आते हैं। इश्क हो जाने पर फुर्सत ही नहीं रहती। नशीली चीज का खुमार बेहोशी तक ले जाता है, परंतु इश्क का खुमार पागलपन तक ले जा सकता है। यह भी सच है, जिसको कभी इश्क नहीं हुआ वह दिखने में मुकम्मिल लगता है, परंतु वह मानसिक तौर से अपाहिज होता है। आप रहना जरा संभल के। जन्म से इंसान अपना ख्याल रखता है, मगर इश्क हो जाने पर महबूब का ख्याल रखता है। महबूब भगवान हो जाता है और खुद ईमान हो जाता है। इश्क एक तोहफा भी है जो सिर्फ खुश नसीबों के हिस्से में आया है।
हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब हैं वो जिनको मिली ये बहार जिंदगी में। हमें लगता है हर रिश्ते का आधार प्रेम ही तो है। एक और गजब, महबूब की खूबसूरती के सामने चांद फीका, ये फूल फीके। महबूब से बढ़कर दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं, महबूब से बढ़कर दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं। किसी और से मिलने की हमको ज़रूरत नहीं। ऐसा लगता है हम उन्हीं के होकर रह गए, जाने बाकी रिश्ते कहाँ चले गए। ये इश्क, ये एहसास, ये हंसते हंसते सुबक पड़ना, ये दीवानापन, महबूब का हर कहा मानना, किसी को पाने की मंजिल बनाना, महबूब को खिलखिलाकर हंसाना और घर में आकर तन्हाई में रोना। किसी के इंतज़ार में दीवार को सर लगाए रहना, इंतज़ार इतना लंबा कि दूसरे दिन की भोर हो जाए, फिर भी महबूब से कोई शिकायत न होना। न खाने की फिक्र, न पीने की सुध, न नींद का ख्याल। एक पत्थर दिल आदमी इश्क हो जाने पर इश्क में रोने वाला इंसान बन जाता है, दूसरे के गम को अपने हिस्से में कर लेता है। अजीब पागलपन है ये, मगर यह इश्क आदमी को इंसान बनाता है, क्योंकि प्रेमी किसी इंसान को पूजने लगता है, एक इंसान को सिजदा करने लगता है, किसी के लिए जीना सीख लेता है, किसी को भगवान बना लेता है और खुद को ईमान, सच में इंसान होने का धर्म सीख लेता है। इस तपती हुई इश्क की भट्टी से निकलकर कुंदन बन जाता है। ऊपर बैठा मालिक भी मुस्कुराते हुए सोचता है कि चलो कुछ लोग तो जीना सीख गए। दोस्तों, हम भी चल रहे हैं इन्हीं सुनहली राहों पर। अब तो अपने आप से वादा भी कर लिया है, देखेंगे तो साथी की हंसी देखेंगे, देखेंगे तो साथी की खुशी देखेंगे, देखेंगे तो साथी की हंसी देखेंगे, देखेंगे तो साथी की खुशी देखेंगे। अब चाहे गुजरें सदियां लेकिन आंखों से उन्हें सदा दिलकशी देखेंगे। हमारी दुनिया का आलम कुछ ऐसा है, आंखें बंद हों तो वो दिखाई दें, तन्हाई में उनकी आवाज़ सुनाई दे। लगे जीवन में कोई हर घड़ी साथ है, इतना साथ कि हम तन्हाई भूल जाएं। अब आप ही बताएं, हम उस महबूब को कैसे भूल जाएं? हाँ, कैसे भूल जाएं?